पे शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड करने नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड करने जाएगी। आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हाल ही में संसद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने भाषण में कई गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता आज कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार उन समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में व्यस्त है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के बीच कथित संबंधों पर सवाल उठाए। संजय सिंह ने अडानी ग्रुप द्वारा बांग्लादेश को बिजली सप्लाई किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके विदेशी बाजारों में मुनाफा कमा रहा है, जबकि भारत के कई हिस्सों में आज भी बिजली की भारी कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के हितों को नजरअंदाज किया। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार इन मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए उठाती, जबकि हकीकत में इन समस्याओं का समाधान निकालने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठियों के नाम पर डर और भ्रम फैलाया जा रहा है, ताकि जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं जैसे असली मुद्दों से हटाया जा सके। और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज, अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय पर। संजय जी जो विषय बोलेंगे ये भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा। बोलिए तो सर, आप बोलिए। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए कहा, इन एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना न केवल गलत है, बल्कि यह संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए संजय सिंह ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद चुनावों में गड़बड़ी और धनबल का इस्तेमाल कर सत्ता में आने की कोशिश करती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया, भाजपा ने चंदे के नाम पर कई विवादित कंपनियों से धन लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वे दूसरों पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार कैसे रखते हैं। आपस में बात नहीं। वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं, चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। दिल्ली में ये चाल चलेगी नहीं, याद रखना। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे ये चाल नहीं। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों शांत। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, लोगों को उजाड़ना बंद करो। अपने भाषण में संजय सिंह ने सरकार के तानाशाही रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और उनकी आजीविका को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जनता इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा, विपक्ष और आम जनता मिलकर लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संजय सिंह का यह भाषण न केवल विपक्ष की ओर से एक मजबूत जवाब था, बल्कि यह जनता की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास भी था। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए यह स्पष्ट किया कि देश के नागरिक तानाशाही के आगे झुकने वाले नहीं। उनका भाषण उन लोगों के लिए एक प्रेरणा था जो लोकतंत्र और न्याय की समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह भाषण सरकार के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि जनता के अधिकारों और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं होगा। हालांकि वायरल हो रहे संजय सिंह के इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में साझा करें और इसी वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।